the exercise 6.3, actually we will be dealing with the last two problems, sides AB and AC and median AD. See here, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM to the sides median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. First thing that you should note down is what is given to us. First thing that is given is side AB is in proportion with side PQ. Side AB is in proportion with side PQ. Side AC, again median AD is in proportion with median PM. Whatever is given to me, the same thing I am noting it down, is equal to side AC upon PR. This is my first equation, and from where it has come, it is given. It is given. Now think of a triangle ABC and a triangle PQR. This side is in proportion with this side. This side is in proportion with this side, and this side is in proportion with this side. Now I have to make some constructions. I have to make. What constructions I am doing? Just see it here. I am producing AD up to DE such that these two sides are equal. Extend AD up to DE such that AD equals to DE. Join BE and CE. Then next, extend PM up to ML such that PM equal to ML. इसको इतना बढ़ाओ ताकि ये लंबाई और ये लंबाई समान हो जाए. इसको भी इतना बढ़ाओ ताकि ये लंबाई और ये लंबाई सेम हो जाए. बाद में इसको जोड़ दीजिए आप और ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो. फिर से बता दूं, एक्सटेंड AD अप टू DE सच दैट दिस इक्वल टू दिस. देन जॉइन दिस एंड दिस. Then extend this up to this L such that this equals to this, then this equals to this, and this you join it and mark the angles as 1, 2, 3, 4. So you have to make some construction, and that construction I am writing here. Construction I am writing here. Extend AD up to D and PM up to ML such that AD equals to D, PM equals to ML. PM equals to ML. Also mark angles as 1, 2, 3, 4. एक काम मैंने किया. फिर ज्वाइन क्या किया मैंने? ज्वाइन बी और ई को ज्वाइन किया, सी और ई को ज्वाइन किया, क्यू और एल को ज्वाइन किया और आर और एल को ज्वाइन किया. इस तरह से मैंने क्या किया, इसको यहाँ तक बढ़ाया, इसको ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया. अब एक काम हम करते हैं. देखिए आप यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान देना. ए बी ई सी क्वाड्रिलैटरल के अंदर, PQLR क्वाड्रिलैटरल के अंदर डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. डायगोनल्स क्या हो रहा है बच्चों? बाइसेक्टर हो रहा है. किसका बाइसेक्टर हो रहा है? डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. और ये प्रॉपर्टी केवल पैरेललोग्राम में होता है. यानी ये ABEC पैरेललोग्राम हो गया, PQLR पैरेललोग्राम हो गया. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है. डायगोनल्स
कौन सा डायगोनल्स है वो? डायगोनल्स ए बी सी and PL and QR are getting bisected और बच्चों इफ इट इज गेटिंग बाइसेक्टेड तो इट इज अ पैरेललोग्राम। आप पूछ सकते हो सर ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन से कर दिया, ये कैसे बाइसेक्ट हो गया? बच्चों AD मीडियन है और मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड्स द अपोजिट वर्टेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी A से अगर मैंने मीडियन बनाया तो ये BD और ये DC इक्वल होगा और ये QM और MR इक्वल होगा। यानी BD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DE, QM इक्वल टू MR, PM equal to ML. So diagonals are getting bisected, and if diagonals are getting bisected, it becomes a parallelogram. So it implies, what does it implies? It implies that ABEC PQLR is a parallelogram. ABEC and PQLR is a parallelogram। और बच्चों आपको ये अच्छी तरह से प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि BE की लंबाई AC के बराबर होगा, QL की लंबाई PR के बराबर होगा। आपको कोई एतराज है? सर नो प्रॉब्लम सर, है ना। फिर से ध्यान देना मैंने किया क्या फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है तो वो पैरेललोग्राम होगा। अगर पैरेललोग्राम होगा तो ये अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होगा, यानी ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइड BE, साइड BE इज इक्वल टू साइड AC, साइड BE इज इक्वल टू साइड AC और साइड QL इक्वल टू साइड PR, साइड QL इक्वल टू साइड PR। और रीजन है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक काम करेंगे हम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे थोड़ा हम देखते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं। AB बाय PQ इज इक्वल टू AD है, उसको हम कहेंगे 2AD, उसको हम क्या कहेंगे 2AD बाय 2PM, 2AD बाय 2PM। और AC की वैल्यू है BE के बराबर। AC की वैल्यू किसके बराबर है? AC की वैल्यू BE के बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है दोनों, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी BE बाय PR की जगह पे मैं लिख दूंगा QL। थोड़ा देखते हैं हमने क्या प्रूव किया अभी तक। अब इसको डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये सिंगल इक्वल है तो डबल भी इक्वल होगा। यानी अब मैंने क्या प्रूव किया, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मैंने ये प्रूव किया कि AB अपॉन PQ 2AD का मतलब होता है AE, AD का मतलब होता है AE और 2PM का मतलब होता है PL बाय PL इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या किया देखो थोड़ा, B अपॉन क्या कर दिया QL। सर ये क्या किया आपने? आ रहा हूं मैं, पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं। ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान देना। फिर से मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है बच्चों। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड,
दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस, सो डायगोनल्स आर गेटिंग बाइसेक्टेड, इसीलिए इसको मैंने पैरेललोग्राम का नाम दिया। जैसे पैरेललोग्राम मैंने कहा ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, जो इक्वेशन मुझे दिया था उसको एज इट इज मैंने लिखा, इसको डबल कर दिया और AC की जगह पे B लिखा, PR की जगह पे Q1 लिखा। अब मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान देना, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी 3 sides of one triangle is equal to 3 sides of one triangle are in proportion with 3 sides of another triangle। एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के प्रोपोर्शन में है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो ट्रायंगल ABE is similar to triangle ABE is similar to triangle PQL। सर कौन सा रूल यूज किया आपने? यस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया, यानी एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड को प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बच्चों अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। CPCTC करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है वो, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अब वही बात अगर मैंने इस ट्रायंगल की तरफ की तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड मैं प्रूव कर सकता हूं, मगर नहीं करूंगा। एक मैंने ऑलरेडी कर दिया है, एक मैंने क्या किया, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड कर दिया। अब बार बार उसको नहीं करना है, आप सिर्फ इतना कीजिए, सिमिलरली we can prove that what is that you can prove that triangle ACE is similar to triangle PRL। triangle ACE is similar to triangle PRL। therefore क्या होगा बच्चों, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 5। क्या कहूंगा, इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम करेंगे हम, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 अगर मैं करूं तो क्या होगा, देखो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। आप थोड़ा ध्यान देना, हमने क्या प्रूव किया अभी तक इतना सारा काम मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों आपको पता है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। ये ऑलरेडी हमको पता है, सिर्फ हमें दिक्कत आ रही थी सर इसके बीच का एंगल इक्वल नहीं हो रहा था। अब मैंने वो भी प्रूव करके आपको दिखा दिया कि इसके बीच का एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल्सो AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल
पी क्यू आर, और रूल जो यूज करेंगे वो है एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा है इसको। तो फिर से ध्यान देना कि मैंने कितने आसानी से और सिंपल वे में आपको बताया। मैंने क्या किया था, मैंने ये ABC ट्रायंगल को एज इट इज़ ले लिया, इस साइड को यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको इक्वल ऑलरेडी है तो डायगोनल्स इक्वल होने की वजह से ये क्या हो रहा है, अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दिया। बाद में मैंने क्या किया, ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड करके एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर बताया। उसी तरह से एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और अगर हम प्लस कर देंगे तो ये बीच वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शन साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का ये है कि इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, ABC इज सिमिलर टू PQR। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है, ABC इज सिमिलर टू PQR। देन आपको प्रूव करके बताना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सिंपल है बच्चों। आपको गिवन क्या है, यहां पर दिया है, आपको गिवन दिया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये मैं नहीं कहता बच्चों, ये उन्होंने दिया है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगे। यानी दिस साइड AB अपॉन दिस साइड PQ, दिस साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू दिस साइड BC अपॉन दिस साइड QR, BC अपॉन QR। आप पूछ सकते हो सर AC अपॉन PR भी तो हो सकता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट इट। सर लिखना है तो लिख सकते हो, मगर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AB अपॉन PQ, ये BC को मैं क्या करूंगा, हाफ BC लिखूंगा बच्चों, और हाफ QR लिखूंगा। सर आपने हाफ क्यों लिखा, अरे भाई पूरा BC अगर पूरा QR को प्रोपोर्शन में है तो हाफ BC भी तो हाफ QR के प्रोपोर्शन में होगा, जैसे मैंने यहां पर डबल किया था। तो व्हाट आई डिड इज BC अपॉन QR होने की वजह से व्हाट आई डिड, हाफ BC अपॉन हाफ QR कर लिया। तो इससे क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, AD इज द मीडियन है बच्चों, तो AD इज द मीडियन अगर है तो हाफ BC का मतलब होता है BD और हाफ QR का मतलब होता है QM, यानी BD अपॉन QM। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर A। अब तक मैंने क्या प्रूव किया, अगर आप कहते हो इफ यू से दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, what I understand is this side upon this side is equal to this side upon this side. That's what I written. Then what I do here is I take half of BC also half of QR. Half of BC is BD and half of QR is QM. So what I got so far is this side upon this side is equal to this side upon this side. Now if you say that triangle ABC is similar to triangle PQR, that what I understand is angles are also equal, यानी एंगल B इसके बराबर होगा, एंगल A इसके बराबर होगा, एंगल C इसके बराबर होगा। मगर मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे केवल किससे मतलब है, मुझे इससे मतलब है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, इससे मतलब है मुझे। आप पूछ सकते हो सर बाकी के एंगल्स भी तो है, मगर आई डोंट वांट इट। सर व्हाई यू डोंट वांट इट, आपको क्यों नहीं जरूरत है उसकी, क्योंकि मैं अगले स्टेप की तरफ आ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे ज़रूरत क्यों नहीं है। अभी देखिए मैंने क्या प्रूव किया यहाँ पर, मैंने ये प्रूव किया कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड वन इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, यानी टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, वन इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। और ये क्यों इक्वल आया, क्योंकि ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू PQR है। दो ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, sides are in proportion, angles are equal. Sides are in proportion means what? This side upon this side is equal to this side upon this side, and this side means half of this side, half of this side, and then this angle is equal to this angle. यानी two sides are in proportion, one angle including them is equal. Therefore what I can say, triangle ABD is similar to triangle PQM. Triangle ABD, यानी सर ये सब आपने इसलिए किया था क्या? हाँ, मैंने इसीलिए ये सब किया था। क्यों मैंने किया था? अगर मैंने एक बार ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया तो फिर बाकी का काम हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और बाकी का काम क्या आसानी से कर सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं कि उसके जो, जैसे मान लीजिए अभी D एंगल अगर M के बराबर है तो D के सामने वाला साइड और M के सामने वाला साइड प्रोपोर्शन में होगा। यानी D के सामने वाला साइड जो है वो है AB और M के सामने वाला साइड है PQ इज इक्वल टू, नेक्स्ट आता है B के सामने वाला साइड है। अब देखो ये B के सामने वाला साइड है AD और ये Q के सामने वाला साइड है PM। यही तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यानी मैंने यहां पर अभी क्या किया, व्हाट डिड आई डू? सिंपल है बच्चों, अगर आप कहते हो कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल सिमिलर है तो मेरी समझ में ये बात आता है, इफ यू से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल द थ्री साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी this side upon this side is equal to this side upon this side is equal to this side upon this side। आप बोल सकते हो सर आपने AC upon PR नहीं लिखा है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। सर लिख दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट वोंट लेसन योर मार्क्स। मगर मेरा टारगेट क्या था कि मैंने AB बाई PQ ले लिया, BC का आधा लिया, QR का आधा ले लिया। BC का आधा आता है BD और QR का आधा आता है QM। यानी मेरा टारगेट था प्योरली इस दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताए ताकि ये मुझे प्रूफ मिल जाए। नेक्स्ट व्हाट आई डिड, टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। बाद में एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, ABC एंगल और PQR एंगल इक्वल है तो ABD एंगल और PQR एंगल भी तो इक्वल होगा। यानी टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, वन इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। सो ये इक्वल एंगल्स के सामने वाले साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे और इसीलिए मेरा प्रूफ हो गया। सो विद दिस वी कंप्लीट द थर्ड एक्सरसाइज। 6.3 आपका कंप्लीट हो गया। कल एक नए थ्योरम के साथ हम आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, वो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा क्लास 10 स्टैंडर्ड का।